आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी और क्या देख रहे हैं आप कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत क्या जमहूर को फायदा पहुंचा रही है? देखें, जमहूर की जो ये हालत करके गए हैं सबके सामने है। ये 16 महीने की जो हुकूमत थी, ये शायद मुल्क की तारीख की एक नाकाम और नालायक तरीन हुकूमत थी, जो जाते हुए खुद ये एतराफ़ करके गए हैं। यानी कल जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ सहाफ़ियों का इंटरेक्शन हुआ जब, तो वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ करके गए कि हमारी कारकर्दगी की वजह से हमारा वोट बैंक गिर गया है। अगर ये इनकी नालायकियाँ और नाकामियाँ ना होती तो ये क्यों अवाम से भाग रहे होते। ये ऐसा फैसला करके गए हैं। ये जो मरदमशुमारी आखिरी वक्त में इसको मंजूर करके गए हैं, इसको नोटिफाई करने का, उसका सिर्फ एक मकसद था कि अवाम की अदालत में फौरी तौर पर ना जाना पड़े। जो ये हशर करके गए हैं मईशत का, इनकी कैपेसिटी नहीं थी, इनकी क्लैरिटी नहीं थी। और इन 16 महीनों के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान में ना मुआशी हवाले से क्लैरिटी थी, जो बिल्कुल आखिर में जाकर रियासत के इक़दामात की वजह से कुछ चीज़ें बेहतर हुई तो हुई। अगर इनके ऊपर रहते तो ये अभी तक ये जो थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी बनती को दिखाई दे रही है, ये भी ना होता। तो ना तो मुआशी हवाले से इनकी कोई क्लैरिटी थी, ना स्टेबिलिटी थी, ना आइनी और कानूनी मामलात में, ना सियासी मामलात में कुछ भी क्लियर नहीं था। यानी इनकी अपनी हुकूमत क्लियर नहीं थी, इंतखाबात कब होने हैं, मामलात जो हैं वो कैसे चलने हैं, मईशत में क्या होगा। ये अपने ही आपस में इनकी लड़ाइयों ने मुल्क की मईशत के साथ वो कर दिया। इन्होंने पहले इसहाक डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ साजिश की और एक धड़ा जो है वो एक दूसरे की टांगें खींचने में ये लग गए, और इन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है। फिर ये खुद आए और उन्होंने खुद आकर अपने बॉसेस को ये बताया कि मैं आपको IMF के बगैर मुल्क चलाकर दिखाऊंगा। यानी ये इनका एक्सपीरियंस कहाँ गया, इनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता था। और उसके बाद जब बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने कहा कि IMF के बगैर चला के दिखाएंगे, बुलंदो बांग दावे कर दिए, अनरियलिस्टिक बातें कर दी जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बाद फिर अल्टीमेटली IMF के पास ही जाना पड़ा, और उस वक्त तक इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो चुका, जो हमारी कौम आने वाले कई बरसों तक ये भुगतेगी। आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मतलब एक आम आदमी के जो इस वक्त हशर हो चुका है, वो सिर्फ इन्हीं की जो इकदामात और चीज़ों पे क्लैरिटी ना होने की वजह से हुआ है। मिसाल के तौर पे हमारी मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? उसमें रुपए का जो डिवैल्यू होना था। और वो क्यों हुआ, ये खुद क्या कहते थे? मिसाल के तौर पे ये कहते थे कि जी बैंकों ने मुनाफा कमाया, ये कहते थे कि जी इस पे सट्टेबाजी हो रही है, ये कहते थे कि जी डॉलर की स्मगलिंग हो रही है। तो ये चले गए, क्या हुआ जी? वो स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ, वो जिन्होंने अरबों रुपया कमाया चंद दिनों में, उनके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन किया? भुगतना किसने है? आम आदमी ने। ये तो चले गए, और ये तो अवाम के पास जाने का दरवाज़ा भी इनकी कोशिश थी बंद करके जाएं। और ये 6-7 महीने इसीलिए आगे ले गए हैं क्योंकि इनको पता है कि अगले 60 दिन में, 90 दिन में इलेक्शन में जाएंगे तो इनका क्या हाल होगा। तो ये तो इस तरह से ये मामलात चलाते रहे, और आखिरी दिन तक, यानी इतनी गैर यकीनी इनकी हुकूमत के आखिरी दिन तक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल रही कि आप कह रहे हैं जी जमहूरी दौर का इख्तिताम हो गया। ये जमहूरी दौर का कैसा इख्तिताम हुआ कि इस ट्रांजिशन में एक जो आईनी तौर पे एक चीज़ वाजे है कि 60 या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, वो क्लैरिटी तो है ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि इलेक्शन कब होने हैं, किसी को पता ही नहीं है कि ये जमहूरी दौर की ट्रांजिशन कैसे होनी है। हमने तो अपनी तमाम तर जो उम्मीदें हैं वो तो वाबस्ता कर ली कि अब जी निगरान सेटअप आएगा, शायद ये कोई बेहतर अंदाज में मामलात को लेके चले। तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि रियासती जो दिलचस्पी इन मामलात में हुई तो कुछ बचत हो गई। हमने कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक बेहतर माहौल नजर आना शुरू हुआ, और इस हवाले से वो इकदामात जिसमें निगरान वजीर आजम के इख्तियारात में कुछ इजाफा किया गया कि पॉलिसियों का तसलसल जो है वो जारी रह सके।